हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम एनवेलप्स टॉपिक का दूसरा लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। पहले लेक्चर में हम लोग ये सब देखे थे कि एनवेलप्स होता क्या है। एनवेलप्स का वन पैरामीटर एनवेलप्स मतलब जो कार्ब का फैमिली ऑफ कार्ब का जो इक्वेशन दिया होगा उसमें अगर एक पैरामीटर मतलब पैरामीटर जो होता है वो अगर एक ही हुआ तो वो एनवेलप का इक्वेशन हम कैसे निकलते हैं वो सब देखे थे। वो वीडियो अब अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उधर से भी देख सकते हैं। चलिए हम आज के वीडियो में थोड़ा आगे की चीज़ देखेंगे। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अगर आप पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। टू पैरामीटर्स कनेक्टेड बाय ए रिलेशन मतलब क्या हुआ। आज अभी का जो इक्वेशंस होगा इतनी देर तक हम लोग जो देखे थे उसमें था वन पैरामीटर। इक्वेशन में एक ही पैरामीटर होता है, लेकिन अब से दो पैरामीटर अगर हुआ, दो पैरामीटर अगर दिया हुआ है मुझे, तब हम कैसे एनवेलप निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, दो इसका निकालने का दो बेस्ट मेथड है, और भी मेथड है लेकिन हम दो ही मेथड सिर्फ अप्लाई करेंगे, ठीक है। यूज मतलब हम बताएंगे। देखिए फर्स्ट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। फर्स्ट मेथड क्या कहता है, एक एग्जांपल देखने से अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फाइंड द एनवेलप ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन व्हेन ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी इसमें देखिए ए और बी है मेरा क्या है, पैरामीटर्स। दो पैरामीटर से बोला था तो ए एंड बी दो पैरामीटर से। ऐसे दो पैरामीटर्स देने से आपको हमेशा याद में रखना पड़ेगा एक रिलेशन, वो पैरामीटर्स का एक रिलेशन आपको देना देगा ही देगा, नहीं तो आप नहीं निकल सकते। तो ए और बी का एक रिलेशन दिया है क्या, सी स्क्वायर, सी इज कांस्टेंट, ठीक है। ये दो रिलेशन आपको दिया हुआ है। पहला मेथड कैसे कैसे करते हैं, पहला मेथड देखिए, अब दोनों मेथड ही दोनों सारे जगह पे यूज कर सकते हैं। अब पहले पहला मेथड अच्छे से समझिए क्या क्या है। डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रेस्पेक्ट टू टी। देखिए अभी इसमें टी कुछ है ही नहीं। टी क्या है, व्हेन ए एंड बी आर टेकन एज ए फंक्शन ऑफ सम आर्बिटरी पैरामीटर टी। मैं मान लिया कि ए और बी कुछ आर्बिटरी पैरामीटर, कुछ टी के मतलब टी के रेस्पेक्ट में कुछ वैल्यू से, ठीक है। मतलब ए और बी कुछ टी का फंक्शन से, ऐसे मान लीजिए आप। तो टी के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से कैसे होगा, एक्स माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है ए और बी को, लेकिन डिफरेंशिएट करना है, एक्स वाई को डिफरेंशिएट नहीं करना है, क्योंकि मुझे क्या कहा गया है, टी का फंक्शन क्या क्या है, ए और बी है, एक्स वाई ये सब कांस्टेंट है टी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो टी के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो एक्स बाई ये क्या होगा, माइनस ए का क्या होगा, ए का माइनस वन बाई स्क्वायर होता है, तो माइनस वन बाई स्क्वायर डी ए बाई डी टी। फिर इसका माइनस बी बाई बी स्क्वायर होता है, तो माइनस वाई बाई बी स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसमें से हम डी ए बाई डी टी बाई डी बी बाई डी टी लिखने से क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई बाई बी स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर। इसमें से ये इसको इस साइड में लाके फिर ये लिखने से ये लिख सकते हैं। ये तो नॉर्मल चीज़ है। फिर दूसरे जो इक्वेशन है, दूसरा जो इक्वेशन मुझे दिया हुआ है ये वाला जो इक्वेशन, उसको भी हम टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, ए डी बी बाई डी टी प्लस बी डी ए बाई डी टी इक्वल टू जीरो। इसमें से भी हम डी ए बाई डी टी बाई डी बी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बाई बी। अभी देखिए ये दोनों तो इक्वल होगा, मतलब डी ए बाई डी टी बाई डी बी बाई डी टी। तो इसको दोनों का हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग वन एंड टू। ये दोनों को कंपेयर करने से क्या होगा, माइनस वाई बाई बी स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बाई बी, ये लिख दिया इधर। फिर इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर माइनस माइनस कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर एक्स बाई स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये दोनों को एक साइड में लेके जाने से वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे जाएगा, एक्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी हो जाएगा, ठीक है। फिर ये ए अगर नीचे लाया और ये स्क्वायर अगर नीचे लाया, इस साइड में लाया, तो क्या होगा, वाई बाई ए बी स्क्वायर। ये ए को इस साइड में लाया, ये स्क्वायर को इस साइड में लाया, वाई बाई ए बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर भी। ऐसे करके लिखेंगे, मतलब मिला के लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ तक क्यों लिखा, ताकि मुझे इसमें से हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई बी बाई ए बी ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी नीचे आने से ए बी स्क्वायर फिर आ जाएगा, वाई बाई ए बी स्क्वायर आ जाएगा। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई ए बी, क्यों, ये ए बी नीचे आने से फिर स्क्वायर बी हो जाएगा। यहाँ तक क्यों लिखा, ये उसके बाद एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक रिलेशन होता है, आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे। ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर हुआ तो ए प्लस बी बाई सी प्लस डी भी होता है, ये हमेशा ही होता है। ऐसे करने से देखिए क्या होगा, वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए बाई टू ए बी हो जाएगा। और ये रिलेशन हमें मालूम है, वाई बाई बी बाई एक्स प्लस एक्स बाई ए, तो मेरा ओरिजिनल कार्व है, इसका वैल्यू क्या था, वन था, और ए बी का वैल्यू क्या था, सी स्क्वायर था। तो देखिए मेरा पैरामीटर से हट गया यहाँ से, ठीक है ना।
इसके इसके लिए ही हमने यहाँ तक किया है। ये आपको ये वाला स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आना पड़ेगा। यहाँ तक कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है, ठीक है। इसके बाद दोनों को कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद हमें एस से मिलाना है ताकि जो इक्वेशन ऑफ कर्व से आए वो आ जाए। कैसे आएगा, पहले दोनों को लिखना है इक्वल करके, उसके बाद वो फॉर्मूला लगाना है कि ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी अगर हुआ तो ए प्लस बी बाई सी प्लस डी उसी के इक्वल होता है, ठीक है। तो वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कार्व का इक्वेशन दिया था मुझे, और ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर था तो टू सी स्क्वायर हो गया। अभी देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई ये इसी से ही तो ये वाला आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 सी स्क्वायर, फिर एक्स बाई ए बी स्क्वायर मतलब ये इक्वल टू ये लिख दिया। इसके बाद हम और दूसरा जो इक्वेशन मुझे दिया था वो क्या था, ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ए बी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अभी इसमें देखिए वाई बाई बी, इसमें इधर वाई बाई बी रख देने से वाई बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1/सी स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 सी स्क्वायर। तो वाई बाई बी रख देने से और ए बी इधर लाने से क्या होगा, इस साइड में ए बी लाने से ए बी बाई 2 सी स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई बाई बी इक्वल टू ए बी बाई 2 सी स्क्वायर, ए बी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, मतलब 1/2 हो गया, वाई बाई बी इक्वल टू 1/2। उसी तरीके से ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं, तो एक्स बाई ए इक्वल टू ए बी बाई 2 सी स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स बाई इक्वल टू ए बी बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आया एक्स बाई ए इक्वल टू हाफ। तो इधर से हम लिख सकते हैं वाई बाई बी इक्वल टू क्या आया 2y, ए इक्वल टू 2x। तो उसी में अगर लिख दिया 2x, वो ए बी इक्वल टू सी स्क्वायर जो था उसी में अगर ए और बी का वैल्यू पुट कर दिया तो क्या होगा। मुझे मेन चीज क्या है, ए और बी को हटाना है, ए और बी जो दो पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स को हटाना है, पैरामीटर्स को हटा देने से जो इक्वेशन आएगा वही आएगा मेरा एनवेलप का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए का था 2x, बी का था 2y इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर, यही आया मेरा वो गिवन कर्व का एनवेलप का इक्वेशन, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी देखिए दूसरा जो मेथड है, ये पहला मेथड आप अच्छे से समझ लीजिए, नहीं तो समझ में थोड़ा फास्ट हो गया है तो आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। अभी जो सेकंड मेथड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, दोनों मेथड से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आप कोई भी कार्व के लिए दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि कुछ कार्व के लिए यूज करेंगे ये वाला यूज करेंगे, कुछ कार्व के लिए दूसरा यूज करेंगे। कोई भी कार्व के लिए कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों जान के रखने से अच्छा होगा। जैसे सेकंड मेथड में क्या कहता है, ये दूसरा एग्जांपल देके आप समझ लीजिए। फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स, ये एक इलिप्स का फैमिली कर्व दिया हुआ है जिसमें ए और बी पैरामीटर्स है, ए और बी आर पैरामीटर्स कनेक्टेड बाई, ए और बी के साथ एक रिलेशन देना पड़ेगा बोला था मैं। ये रिलेशन वो लोग इस तरीके से दिया है, ए बाई एल स्क्वायर प्लस बी बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 1। मेन कार्व ये है, इसका एनवेलप निकलना है, जो ए और बी है उसका रिलेशन क्या दिया है ये है, जिसमें एल और एम कांस्टेंट है, उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है सी, इसमें दो कांस्टेंट दिया हुआ है। कांस्टेंट जितना भी दे हमें वो देखने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप आएगा। और इक्वेशन में भी कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट मुझे हटाना नहीं है। जो एनवेलप का जो इक्वेशन आएगा उसमें से कांस्टेंट हटाने का जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ हटाना है पैरामीटर्स, ए और बी जो पैरामीटर्स है उन दोनों को हटाना है, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं। जो पहला जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो कार्व का मेन इक्वेशन है, उसको हम मान लिया एफ है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर -1 इस साइड मिलाने से उसको हम मान लिया एफ। और ये वाला जो इक्वेशन दिया उसका हम मान लिया फाई, दो इक्वेशन मान लिया मैं। अभी देखिए डी एफ बाई ये डेल एफ बाई डेल ए मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा। इसमें ए मतलब मैं सिर्फ डिफरेंशिएशन उसी टर्म का करूंगा जिसमें ए है, ठीक है। जो टर्म में ए है मैं सिर्फ उसी टर्म का डिफरेंशिएट करूंगा, तो इस टर्म में तो ए है ही नहीं, तो इस टर्म का डिफरेंशिएट करूंगा भी नहीं। ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए करने से क्या होगा, -2 एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट ए टू द पावर -2 हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर जाने से तो ये हो जाएगा। सेम डेल एफ बाई डेल बी, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसमें बी है ही नहीं, मैं सिर्फ जो टर्म में बी है वो ही डिफरेंशिएट करूंगा। तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 वाई स्क्वायर बाई बी क्यूब, ठीक है। अभी देखिए डेल फाइव बाई डेल ए, उसी तरीके से डेल फाइव बाई डेल ए करेंगे तो ये वाला टाइम जीरो हो जाएगा, सिर्फ इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a बाई एल स्क्वायर। उसी तरीके से डेल फाइव बाई डेल बी इक्वल टू ये। फिर हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाइव बाई डेल ए इंटू डेल एफ बाई डेल ए इंटू डेल फाइव बाई डेल बी इक्वल टू डेल एफ बाई डेल बी इंटू डेल फाइव बाई डेल ए। कैसे देखिए, ऊपर में देखिए क्या क्या आया, डेल एफ इंटू डेल फाइव, इधर भी ऊपर में डेल एफ इंटू डेल फाइव आया, इधर नीचे क्या आया, डेल ए इंटू डेल बी इंटू डेल ए, दोनों तो इक्वल ही है, तो दोनों इक्वल हुआ ना। नीचे भी आया डेल ए इंटू डेल बी, ऊपर भी आया डेल एफ इंटू डेल फाइव सेम आया। तो इसके जगह में ये सब बिठा देंगे, डेल एफ इंटू डेल एफ बाई डेल ए, ये सब बिठा देंगे, जो वैल्यू निकला है हम लोगों ने वो बिठा देंगे। बिठाने के बाद फिर देखिए ये टू, ये -2 कैंसिल हो गया, ये टू कैंसिल हो गया, इस फिर एक्स स्क्वायर, ये एल स्क्वायर इधर आया तो एक्स स्क्वायर, मतलब जो पैरामीटर्स है उसको हम एक्स साइड में लेके आएंगे।
एक साइड में पैरामीटर्स को एक साइड में, और बाकी जो मतलब एक्स और कांस्टेंट, एक्स वाई और कांस्टेंट जो सब होगा उसको हम दूसरे साइड में लेके आएंगे। तो एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर इस साइड में लाया तो एक्स स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, फिर इसको एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को नीचे लाया तो एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये ए क्यूब को इस साइड में लेके आया तो ए एक पहले से था ए टू द पावर 4, बी को नीचे लाया तो बी टू द पावर 4। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड से एक एक स्क्वायर हटा दिया तो साइड में होगा एक्सएल बाई एम वाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये एक स्टेप है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल के एक कुछ मान लीजिए कुछ एक नया कांस्टेंट है जो ऐसे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए क्योंकि कोई भी एक टर्म को बड़ा टर्म होने के बाद ही तो ये छोटा टर्म आया होगा, मतलब बड़ा टर्म को मैं काट के छोटा किया उसी उसके बाद ही तो ये टर्म आया होगा, तो मैं मान लिया कि जो और कुछ था वो था मेरा के, ऐसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू एम वाई के एक नया कांस्टेंट है मान लीजिए। ठीक है, अभी देखिए ए स्क्वायर के जगह में जो पुटिंग इन टू जो दो नंबर जो इक्वेशन था उसी में हम ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू बिठा देंगे, तो ए स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 1, ये था मेरा इक्वेशन। उसके बाद ए स्क्वायर की जगह में एक्स एल के बाई एल स्क्वायर एम वाई के बाई एम स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इधर से हम क्या निकालेंगे, के जो हम लोगों ने लिया था वो के का वैल्यू निकालेंगे, ये दोनों में से के को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, एक एल कैंसिल कर सकते हैं, एक एम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या रहेगा, और के को कॉमन ले लिया तो एक्स बाई एल प्लस वाई बाई एम इक्वल टू 1, फिर इसको एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद ये आया, तो क्या इक्वल टू क्या आएगा, एम एल इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया, एम एल ऊपर हो जाएगा, ये एक्स एम प्लस वाई एल नीचे आ जाएगा, के का वैल्यू मिल गया। तो के का वैल्यू अगर मिल गया तो वाई अभी ये एक्स ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू भी हम निकल सकते हैं, स्क्वायर के जगह में एक्स एल के का वैल्यू बिठा देंगे तो के का वैल्यू आ गया, और बी स्क्वायर के जगह में एम वाई, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, एम वाई के था, तो एम वाई के का वैल्यू बिठा देंगे। अभी देखिए ये सब मैं क्यों किया, अभी जो स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसमें देखिए कोई ए और बी नहीं है, कोई ए और बी नहीं है मतलब क्या, कोई पैरामीटर्स ही नहीं है। फिर बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसी में भी कोई पैरामीटर नहीं है। अभी ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जो वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन 1 में लिख देंगे, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आया, इक्वेशन 2 से, वही ये सब जो इक्वेशन 2 से आया फिर से इक्वेशन 2 में बिठा देने से फिर ये इक्वेशन ही आ जाएगा। ठीक है, फिर से मतलब दोनों साइड इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इक्वेशन 2 में नहीं बिठाएंगे क्योंकि ये सब इक्वेशन 2 से ही आया है। तो हमें कहाँ बिठाना है, ये स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में बिठा देंगे। ठीक है, वैल्यूज ऑफ स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में बिठाने से इक्वेशन 1 क्या था, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 था, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के जगह में एक्स स्क्वायर का वैल्यू, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह में बी स्क्वायर का वैल्यू बिठा दिया। अभी ये नॉर्मल कैलकुलेशन से देखिए एक्स एम बाई वाई एल ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया, फिर एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक वाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉमन ले लिया मैं एक्स एम बाई एम एल कॉमन ले लिया दोनों से, एक्स एम एम एल दोनों में है, फिर क्या बच गया इधर एक एक्स बाई एल और इसमें वाई बाई एम। ठीक है, इक्वल टू 1, तो क्या होगा, फिर एलसीएम करने से ये क्या होगा, एक्स एम बाई एम एल यही आएगा, तो एक्स एम प्लस वाई एल होल स्क्वायर इक्वल टू एम एल स्क्वायर इस साइड में आने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से इस साइड में आ जाएगा, फिर दोनों साइड में स्क्वायर होने से स्क्वायर रूट होने से क्या होता है, प्लस माइनस देना पड़ता है, एक्स एम प्लस वाई एल प्लस माइनस एम एल, यही आ गया मेरा एनवेलप का इक्वेशन। देखिए अभी जो एनवेलप का जो इक्वेशन आया इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, ए बी जो पैरामीटर था वो नहीं है, एम और एल है, लेकिन एम और एल है रहने से कोई बात नहीं, क्योंकि एम और एल क्या था, पैरामीटर्स नहीं था, वो कह दिया था एम और एल क्या था मेरा कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो आएगा ही, और एक्स और वाई भी रहेगा, लेकिन ए बी जैसे भी करके हमें ए बी हटाना है, वही हुआ मेरा एनवेलप का इक्वेशन उस कर्व का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।